पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। पिछले हफ्ते की बात करूं तो निफ्टी 55.90 अंक चढ़कर 22,475.85 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में 722 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली। 1.5% की बढ़ोतरी के साथ 48,923 के लेवल पर बंद हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सीपीएसई में 3.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं फिन सर्विस में 2% से ज़्यादा, पीएसयू बैंक में 2% से ज़्यादा, ऑटो में 2.25%, एनर्जी में 1.5% से ज़्यादा, फार्मा में लगभग 1%, मेटल में 1% और ऑयल एंड गैस में 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं जिन सेक्टर्स पर हमें दबाव देखने को मिला उनमें शामिल है मीडिया, इसमें 3.25% की गिरावट देखने को मिली। आईटी में 2.5% के करीब हमें पिछले हफ्ते गिरावट देखने को मिली और एफएमसीजी भी 0.05% पिछले हफ्ते गिरा। अब अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, ये सब समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हो विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में कई बड़े इवेंट्स हैं जिस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। सोमवार को बाजार में सबसे पहले उम्मीद से कम नॉन फॉर्म पेरोल डेटा और अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ कोटक महिंद्रा की तिमाही आय पर रिएक्शन दिख सकता है। इसके अलावा 300 कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आएंगे जिस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। घरेलू मोर्चे पे बात करें तो मार्केट पार्टिसिपेंट का फोकस 6 मई को आने वाले अप्रैल के एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई आंकड़ों पर रहेगा। उसके बाद 10 मई को मार्च के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी होंगे। फरवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़कर 5.7% हो गया, जो इस साल जनवरी में 3.8% था। इसके अलावा अगले हफ्ते 7 मई को चुनाव के तीसरे चरण के मतदान पर भी बाजार की नजर रहेगी। फेज 1 और फेज 2 में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम मतदान देखने को मिला और तीसरे चरण में गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों के 96 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों की मार्च तिमाही के नतीजों पर अगले हफ्ते बाजार की खास नजर रहेगी। ये तिमाही नतीजों का 5वां हफ्ता होगा जिनमें 300 से ज्यादा कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इस दौरान जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनमें डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, हीरो मोटोकॉर्प, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एशियन पेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिप्ला, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स जैसे मेजर कंपनी के नाम शामिल हैं। करते हैं कि बाजार के लिए क्या पॉजिटिव रह सकता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड 4.2% गिरा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 प्रति बैरल पर आ गया है और कच्चे तेल में नरमी जो है भारत के लिए अच्छी खबर है। अब बाजार के लिए नेगेटिव पे बात करें तो बीते हफ्ते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने कैश सेगमेंट में 2115 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यानी डीआईआईज ने 4164 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी है। तो मई में अब तक एफआईआईज ने 3356 करोड़ के शेयर बेचे हैं। अब आईपीओ की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा। 9 आईपीओ दस्तक देंगे, जिनमें से 3 मेन बोर्ड सेगमेंट के होंगे और बाकी जो 6 हैं वो एसएमई सेगमेंट से होंगे। पहले मेन बोर्ड सेगमेंट के आईपीओ की बात कर लेते हैं तो इंडिजीन का 1842 करोड़ रुपए का आईपीओ 6 मई को खुलेगा और 8 मई को बंद होगा। वहीं टीबीओ टेक का 1551 करोड़ रुपए का 8 मई को खुलेगा और 10 मई को बंद हो जाएगा आईपीओ। आधार हाउसिंग फाइनेंस का 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ भी 8 मई को खुलेगा और 10 मई को बंद होगा। एसएमई सेगमेंट में विंसॉल इंजीनियर्स और रीफैक्ट्री शेप्स के आईपीओ 6 मई को खुलेंगे, जबकि फाइन लिस्टिंग्स टेक्नोलॉजीज और सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स इंडिया के आईपीओ 7 मई को लॉन्च होंगे। इसके अलावा टीजीआईएफ एग्री बिजनेस आईपीओ 8 मई को बाजार में लाएगा और एनर्जी मिशन मशीनरी पब्लिक इशू जो है वो 9 मई को खुलेगा। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन, साई स्वामी मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड और एमके प्रोडक्ट्स 8 मई को बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर दस्तक देंगे, जबकि स्लोन इन्फोसिस्टम्स के शेयरों में ट्रेडिंग एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 10 मई को शुरू होगी।
अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है 22,250 से लेकर 22,350। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 22,600 से लेकर 22,550 के बीच रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की सपोर्ट लेवल 48,500 से लेकर 48,600 और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 49,300 से लेकर 49,200 के बीच रह सकता है। तो हमने वो तमाम फैक्टर्स आपको गिनवा दिए जिस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। आपको शेयर बाजार में कोई भी पोजीशन लेनी है तो अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।